in L&T Mutual Fund as well, and therein he was responsible for driving the overall business growth of the asset management company. He also led the marketing initiative for L&T Financial Services. In his total 33 years experience, right, 28 years of his work axis across the BFSI sector, right. He was a member of the SEBI Mutual Fund Advisory Committee and was on the board of AMFI. He had also headed the Financial Literacy Committee for AMFI in the past. Mr. Kulkarni is a management graduate from the Institute of Management Development and Research. He loved to travel the world and is passionate about the adventure sports. Right. So with this, without wasting too much of the time, let me invite Mr. Kailas Kulkarni for the session to take forward. So welcome to the board, sir. Thank you. थैंक यू और सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो एनजे के साथ वार्तालाप करने में हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि हम लोगों ने एनजे से काफ़ी कुछ सीखा है, स्पेशली जब लोग सिप्स के बारे में बात भी नहीं करते थे 15-20 साल पहले, तब एनजे 15 साल का सिप ये प्रमोट करता था। और मेरे हिसाब से आज के दिन में सिप ये एक सामान्य लोगों के लिए एक तरीका हो गया है इस मार्केट में निवेश करने का, और काफी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो एक छोटा प्रयास रहेगा कुछ स्लाइड्स में बताने के लिए कि सिप सही क्यों है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो चीज होती है जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आप समझ लो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, आप रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन जो पेपर में छपता है वो आप मत जाओ उस आंकड़े पे, पर अगर आप 7% इन्फ्लेशन गिन के चलेंगे जो एवरी हाउस होल्ड को इम्पैक्ट करती है, तो आज का जो 30,000 रुपए है वो 20 साल के बाद वो 1,16,000 रुपए बढ़ेगा 7% के हिसाब से। माने आज अगर कुछ चीज आप 30,000 में खरीद सकते हो, वही चीज 20 साल के बाद वो 1,16,000 आपको देने पड़ेंगे खरीदने के लिए। तो ये जो है इन्फ्लेशन, अगर हम ऐसे कहीं निवेश नहीं करें जो इन्फ्लेशन से ज्यादा हम कमा सके तो अपना नुकसान हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट देखें, अगर कोई 1 लाख की चीज हो आज के दिन में, तो 5 साल में करीबन 71,000 हो जाती है और 50,000 हो जाती है 10 साल में, और 20 साल के बाद उसकी न्यूनतम वैल्यू जो है वो सिर्फ 25,800 रुपए कुछ रह जाती है। तो ये बहुत